नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेदर चाइना इज आल्सो इन्वॉल्व इन पहलगाम टेरर अटैक, जो हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि 26 पर्यटक और एक लोकल वहां का मारा गया है। तो क्या इस हमले में ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान के ही एक आतंकी संगठन रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो लश्कर ए तोयबा का ही एक हिस्सा है। लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि क्या चाइना भी इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व था? क्योंकि अभी तक चाइना केवल धन मुहैया कराता था भारत के दुश्मनों को, लेकिन अब कुछ ऐसा पाया गया है कि लग रहा है कि चाइना भी इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है। तो मित्रों, देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या वस्तु स्थिति बन गई जिससे अब भारतीय एजेंसियों को लग रहा है कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं और आप समझ पाए पूरे मैटर को, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाता है वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप पूरे वीडियो को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि मुद्दा क्या है। मित्रों, हुआ क्या है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद वो आतंकी तो भाग गए। उसके बाद जब भारत की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई और उन्होंने धरपकड़ शुरू की, तो लगभग 150 लोकल कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 15 लोग तो सीधे उन आतंकियों के कनेक्शन में थे, जो कि उनको रहने की जगह दिया था, उन्होंने उनको खाने पीने की सामग्री दे रहे थे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, और कुछ सामान भी बरामद किया है। जैसे उन्होंने पाया कि जो ये आतंकी थे, जो ये पाकिस्तान में इनके जो आका बैठे हुए थे, उनसे बात करने के लिए ये एक चाइनीज मैसेजिंग ऐप का उपयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त एक चाइनीज सैटेलाइट फोन का उपयोग कर रहे थे। यहां से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को लगा कि कुछ न कुछ चाइना कनेक्शन इसमें जरूर है, और ये लगातार जो यूज कर रहे थे, ये पहला ऐसा मौका देखा गया है जिसमें चाइनीज सामान का इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली लोग व्हाट्सएप मैसेज का उपयोग करते हैं, या और भी जो हमारे मैसेजिंग है उससे पकड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो इस तरह के मैसेज होते हैं उनको एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं। तो और ये जो चाइनीज ऐप था, ये भारत में बैन था, तो स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी एजेंसीज को इस प्रकार का शक ही नहीं गया कि इस माध्यम से भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों में एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। अगर एजेंसियों को लगता है कि इन्होंने चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया, चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया, अब सुरक्षा एजेंसियां इस मुद्दे पर भी काम करेंगी। दूसरी तरफ जो जो आतंकी संगठन है, वो इस फिराक में रहते हैं कि वो सुरक्षा एजेंसियों में जो लूप होल होते हैं, जो जिस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, वहां से चकमा दे करके अपने काम को अंजाम दें। तो ये एक प्रकार से चूहे बिल्ली का खेल है, कभी चूहा भारी पड़ता है, कभी बिल्ली भारी पड़ती है। इसमें आप सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है दोषी नहीं ठहरा सकते। लगातार सेना कश्मीर में मुठभेड़ कर रही है और साल में 200-400 आतंकियों को गिरा देती है। वो इंटेलिजेंस का एजेंसी का ही कमाल है कि सेना को ये सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज वास्तव में फेल होती तो पहलगाम जैसे आतंकी हमले हर महीने में 2-4 होते। ये जो चाइनीज मैसेजिंग ऐप है, ये भारत में तब से बैन है जब से गलवान घाटी वाली इंसिडेंस हुआ था, और भारत ने कई चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। तो ये एक लंबे समय से भारत में इस ऐप का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। और जो सैटेलाइट फोन इनके पास से मिला है, ये हुवेई कंपनी है।
हुवेई कंपनी है। और भारत में हुवेई कंपनी के जितने भी ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पहले जो भारतीय कंपनियां यहां तक कि बीएसएनएल भी खरीदती थी, उन सबको भारत सरकार ने बैन कर रखा है। और विश्व के कई और देशों ने हुवेई कंपनी के इक्विपमेंट्स को बैन कर रखा है, क्योंकि पूरे विश्व में अधिकांश देशों का यह मानना है कि जो हुवेई कंपनी का मालिक है वो चीन का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक कंपनी है। और पूरी दुनिया में सस्ते और अच्छे इक्विपमेंट बेच करके लोगों को ललचाते हैं। बाद में वहां से जो सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होती है उसके डाटा जो है इस कंपनी के इक्विपमेंट्स के माध्यम से चोरी किए जाते हैं। और इसी के माध्यम से, इसी जो ये सैटेलाइट फोन है, इसी के माध्यम से ये जो आतंकी थे ये पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अब ये चाइनीज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस प्रकार से ये आतंक को फैलाया जा रहा है, कैसे चाइनीज टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प कर रही है, इस पर जो है गहन अध्ययन शुरू कर दिया है। जो इकोनॉमिक टाइम्स पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक अलग पेपर निकलता है, उन्होंने बताया है कि जो सर्विलांस एजेंसीज थी जो कि निगरानी रखती हैं, उनको जिस दिन ये आतंकी घटना हुई उस दिन उनको एक सिग्नल मिल रहा था कि जो हुवेई कंपनीज के फोन से निकल करके सैटेलाइट कनेक्टिविटी पहलगाम एरिया में सक्रिय था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको जो सिग्नल मिल रहे थे कि पहलगाम एरिया में कोई हुवेई का जो कंपनी का सैटेलाइट फोन है वो सक्रिय है। लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं गया कि यह आतंकी हमला हो सकता है और संभव है कि पाकिस्तान से भी जुड़ा हो। और ये हुवेई कंपनी ऑलरेडी इंडिया में बैन है। तो अब ये शक जा रहा है कि ये हुवेई कंपनी का जो सामान है ये भारत में आया कैसे। और अगर एक हुवेई कंपनी का सैटेलाइट फोन यहां पर मिल गया है कश्मीर में, तो और कितने फोन हैं। और इस फोन का जो साइज है, जो उसका आकार है, वो पहले के सैटेलाइट फोन की तरह बड़े बड़े नहीं है। वो बिल्कुल हमारे आपके हाथ में जो कॉमन यूज का फोन होता है, स्मार्टफोन, बिल्कुल उतने ही बड़े हैं। तो अगर किसी के पास वो फोन दिख भी जाता है तो किसी को शक ही नहीं पड़ेगा कि वो फोन जो है एक सैटेलाइट फोन है। अब ये फोन भारत में आया कैसे? तो या तो किसी टेररिस्ट आउटफिट ने किसी बिजनेस ग्रुप के साथ मिलकर के किसी माध्यम से इसको इंपोर्ट कराया, और जो हमारे जो जहां से इंपोर्ट कराया वहां से ये बच के निकाल लाया गया, या ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे वो इसको अपने साथ लेकर के आए थे। इसकी संभावना ज्यादा है। और अगर एक फोन मिला है तो अब ये प्रश्न उठता है कि और कितने फोन जो है वैली में, घाटी में मौजूद है। इस सैटेलाइट फोन की खासियत है कि इसमें किसी इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ये घाटी में बर्फ की जमी चोटियों पर जो उनके हाइड आउट्स होते हैं, आतंकियों के जंगलों में बेसमेंट गड्ढे बना करके रहते हैं, इसके अलावा गुफाओं में जो छुपे रहते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ों में, सब जगहों पर यह सैटेलाइट फोन काम करता है। अब सरकारी एजेंसियां बहुत परेशान हैं। उनका पहला लक्ष्य तो यह है कि जितने भी सैटेलाइट फोन घाटी में सक्रिय हैं या कभी सक्रिय रही हैं, उनकी पकड़ धकड़ की जाए, उनको ट्रैक किया जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख भी एक सेंसिटिव एरिया है। यहां भी अगर सैटेलाइट फोन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि चाइना की बाउंड्री से सटा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ क्षेत्र, उन सब जगहों पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हुवेई के फोन से यूज किए जा रहे हो सैटेलाइट फोन। ये अब चिंता का विषय है। जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने कम्युनिकेशन के फील्ड में इस बार सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बीट कर दिया, ये तो तय है। कुछ ऐसी चीज उन्होंने यूज कर ली जिसको हमारी एजेंसीज को भनक तक नहीं थी, एक शक भी नहीं था कि इस प्रकार की चीजें भी वो कर सकते हैं। लेकिन अब इस पर जो है एजेंसीज काम करेंगी। लेकिन मित्रों, अगर पाकिस्तान अगले 2-4 सालों में फिर से कोई नई घटना करता है
तो मान के चलिए कि अब वो फिर कुछ ऐसा बाईपास करेगा जिस और हमारी एजेंसीज का ध्यान नहीं होगा, उस तरीके को अपना करके अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। तो चलिए मित्रों, भले चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो हुएई के फोन्स को अगर आतंकियों तक जा रहे हैं और चाइना को ये मालूम है, तो चाइना कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद में शामिल जरूर है। दूसरी बात, चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को पाल पोस रहा है, ये मान के चलिए कि पाकिस्तान तो अब बस केवल एक मोहरा मात्र रह गया है। असली जो आतंकवाद का जो जनक है वो अब चीन ही है। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी कुछ नई लगी, कुछ आपको नया मालूम चला पहलगाम आतंक हमले के बारे में, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।